फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, मैं फिर से हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम लेकर, हेलो फरमाइश। जी हाँ श्रोताओं, में आपको कॉल करना है, ये भी है एक महत्वपूर्ण काम, है ना? तो लगाइए हमें कॉल फटाफट, हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कॉल का। अरे रे 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 रे, देखिए कॉल आ भी गया है, तो देखते हैं। ये है हमारा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश विविध भारती। नमस्कार मैडम। नमस्कार। निलेश पोटी बात कर रहे हैं मैडम, कापूस कॉलोनी, तालुका अंजनगांव, सुरजी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से। आपका स्वागत है बहुत इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है मैडम, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनते हैं मैडम। पसंदीदा प्रोग्राम रहता है हमारा, हेलो फरमाइश, सखी सहेली, वो सब सुनते हैं हमारे घर पे। अच्छा, ये बताइए कि रेडियो एक लंबे समय से आप सुन रहे हैं। इंटरनेट के इस दौर में, जब इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो रेडियो की क्या प्रासंगिकता रह गई है? रेडियो की जो लोकप्रियता है अभी भी उतनी है मैडम जो पुराने दौर में थी। रेडियो कभी पुराना हो ही नहीं सकता है मैडम। इंटरनेट का कितना भी दौर आ जाए, हाँ। लेकिन कभी रेडियो का दौर खत्म ही नहीं होगा मैडम। वाह, क्या बात है। रेडियो को बहुत ही शिद्दत के साथ सुनते हैं। आपने पहली बार रेडियो कब सुना था और कौन सा स्टेशन सुना था? मैं तो मैडम बचपन से, जब हमारे पिताजी को दहेज में रेडियो मिला था, उस टाइम में वो सेल वेल डाल के कुछ रेडियो चलाते थे, बिजली नहीं थी तो। हाँ। तब से रेडियो सुन जो भूले पिछले की काके भूल जा, बदला जो रंग उस पे झूल जा। क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऊपर वाले पे छोड़ दे। आज इस पल में तू जिंदगी को जी जरा, तुझको आकाश की वाणी का है आसरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। क्या खोया क्या नहीं पाया उस पे रोना तू छोड़ दे, उस पे रोना तू छोड़ दे। बैंड जो बजे तेरा खुल के तू भी साथ गा, दर्द ही बने दवा, फंडा है ये लाइफ का। मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। टूटा दिल क्या हुआ, हो गया जो हुआ। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। हेलो फरमाइश विविध भारती। जी, आकाशवाणी विविध भारती सुनने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, और साथ में प्यारी सी आवाज मंदाकिनी जोशी मैम को प्यार भरा नमस्ते। नमस्कार, अपना नाम तो बताएं। जी, मैं राजेश कुमार विद्यार्थी बोल रहा हूँ, हरदोई कुर्सठ, उत्तर प्रदेश से। मैम कैसे हैं आप राजेश जी? मैम अच्छे हैं, आपसे बात हो रही थी और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आज करीब 2-2.5 महीने बाद बात हो रही है। अच्छा। 19 नवम्बर से आपको बात हुई थी, लाइव प्रसारण में मेरी कॉल शामिल की गई थी। चलिए, तो आपकी धड़कनें यूं ही बढ़ती रहे, हम लोगों से बातचीत करके, हमारे कार्यक्रम सुन के। जब आप लोगों की इतनी प्यारी सी सुंदर सी आवाजें जो जाती है ना लाइव प्रसारण में, तो और भी अच्छा लगता है। एक रेडियो का मोटिव भी रहता है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और खासकर मनोरंजन, शिक्षा, जानकारी जो प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारित की जाती है, तो श्रोताओं के लिए काफी लाभप्रद रहती है। और उसमें आप लोगों का जब रोल रहता है तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। क्या बात है, शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप अपने नाम के साथ विद्यार्थी लगाते हैं,
मेरे यहाँ आकाशवाणी लखनऊ से FM प्रसारण है, वहाँ से आता था कार्यक्रम। उसी समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तो एक मूवी आई थी दबंग, ठीक है ना, अपने नाम के मतलब कि सरनेम में ऐसे लगाया कि दबंग लगा के बात करूं मैम से, ठीक है। तो लगाया तो मैम ने कहा कि क्या करते हो, तो मैंने कहा पढ़ाई करता हूं। तो उस बीच में उन्होंने कहा कि विद्यार्थी टाइटल लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, तब से मैं विद्यार्थी ही लगाता हूं। क्या बात है, बहुत सुंदर है आपका ये टाइटल। और मुझे एक बात बताइए, आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो के इतने पुराने श्रोता हैं, सोशल मीडिया के जमाने में रेडियो आज भी विश्वसनीय सूचनाओं का स्रोत मानते हैं हम? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि गांव या देहात में या कहीं और भी हो, जितना ज्यादा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अब उसका नाम तो नहीं लेंगे, प्रसारण करेंगे, लेकिन हाँ कि उनपे ऑथेंटिक चीजें नहीं होती हैं, बहुत अश्लीलताएं दिखाई जाती हैं। और ना घर में अगर आप देखें तो संभवतः परिवार के साथ में नहीं, मतलब सोशल मीडिया के जितने जो चीजें हैं वो देख नहीं सकते हैं। लेकिन एक रेडियो है, कहीं भी बैठे हो आप, चाहे 1000 लोग हों तब भी आप सुन सकते हैं कि हाँ रेडियो बज रहा है, चाहे विविध भारती हो, चाहे कोई पीसी यानी प्राइमरी चैनल हो, या कोई मीडियम वेव से जुड़ा ही, या फिर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे हम FM बोलते हैं, वो भी चीजें हों तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें सुनी जाती हैं। और आज भी गांव के क्षेत्र में काफी मतलब डेवलप हैं, विकसित हैं और सुनी भी जाती हैं। और मैं भी जहाँ जाता हूँ वहाँ भी सुना जाता है, और अपने क्षेत्र में भी लोग सुनते हैं। बहुत सुंदर विचार आपने व्यक्त किए हैं रेडियो को लेकर, शुक्रिया, मेहरबानी। अब आप बता दीजिए अपनी पसंद का गीत। जी मैम, गाना तो एक सुनने का बहाना है, लेकिन अपने आप तो प्रसारण के माध्यम से जाना है, और आप लोग इतना अच्छा प्रसारण प्रस्तुत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। धड़कन मूवी से इसमें टाइटल सॉन्ग, और मैंने कुछ और चीजें, इस समय मैं खेती किसानी से भी जुड़ा हूँ और स्टूडेंट भी रहा हूँ, और तो इसमें एक मैसेज अपने किसानों की दूंगा, क्योंकि अभी ये प्रसारण में जाएगी आवाज तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो मौसम है हमारे रबी फसलों के लिए काफी मतलब प्रतिकूल है, ठीक है, क्योंकि इस समय हवाएं जो है बहुत तेजी से चलती हैं। उस समय अगर आप हल्की मात्रा में सिंचाई या ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो फसल गिरने की ज्यादा संभावना रहती है। अगर गिर जाएगी तो पुष्पावस्था से तो फसलों में काफी अधिकतम नुकसान होता है। तो इस क्रम में जहां तक बने तो सिंचाई मतलब कि ना करें, और करें तो जब हवा ना चल रही हो तब करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है खेती बाड़ी करने वालों को। जी मैम, आपसे बात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में जो आपकी तकनीकी टीम है उन लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। तो चलिए आपका गीत सुनकर धड़कन को और बढ़ाते हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, आओ में आ जाओ, सपनों में हो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ, दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ, धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, बाहों में आ जाओ, सपनों में हो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो।
तुमने अपनाया है, दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। अपना है एक सपना, एक तू ही हो। रहते हो रहते हो। ये क्या मायने हैं आपके जीवन में, रेडियो कितना महत्वपूर्ण है? जी बहुत है, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी एक मिल गए हैं रेडियो सुनने वाले। मेरी पहले भी ख्वाहिश थी कि मैं हेलो फरमाइश पे फोन लगाऊं, लगा भी रहे हैं। 5-6 साल हो गए शादी के, तो शादी के बाद से रेडियो सुनती भी हूँ, लगाते भी हैं। रेडियो सुनने वाले मिल गए तो अरे वाह, और भी दोनों एक से हो गए ना, रेडियो प्रेमी हो गए आप लोग। जी तो रेडियो से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, बता सकती हैं? जी बहुत आया, मतलब कुछ अच्छी बातें सीखो। रेडियो से हमें ज्ञान, सूचना और मनोरंजन मिलता है। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन से गीत सुनना चाहती हैं आप? गदर 2 का सुना देना, उड़ जा काले कड़वा। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। उड़ जा ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बाहों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी तेरा था लंबियां लंबियां। घर राजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। घर राजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रस्ते पे अखियां रास्ता देखे बिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें। मेरे सारे कीर्तने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी
जिंदड़ी हेलो फरमाइश। कभी उस इंसान को दगा मत दीजिए, कभी उस इंसान को दगा मत दीजिए जो तुम्हें दिल से चाहता है। एक दिन दिल होगा लेकिन चाहने वाला कोई नहीं होगा। कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम नईम मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ। बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस रेडियो के द्वारा आपको सूचना, ज्ञान और मनोरंजन मिला है? आपका वो सच्चा साथी है? बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो मेरे एक साथी की तरफ है, क्योंकि पहले जमाने में सोशल मीडिया नहीं होते, उस वक्त भी रेडियो होते हैं, क्योंकि हर घर में इस वक्त भी रेडियो चलते हैं, इस जमाने में भी। रेडियो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीखा है मैंने रेडियो से। ये नहीं कि मैं फरमाइश करूँगा, गाने मिलते हैं मोबाइल के जरिए में भी, लेकिन जो रेडियो सुनने में मजा होता है ना, वो अलग ही होता है मैडम जी। और मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे मैं इस वक्त आपके साथ बात करूँ, हिंदी में आपके साथ बात करूँ, मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने रेडियो से सीखा है। और मैं बड़ों को इज्जत करता हूँ, ये मैंने रेडियो से सीखा है। यानी रेडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? ये साजन मूवी का एक नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे
गजल है, तू मेरा तराना, आ तेरी धड़कनों पे लिख दूं दिल का फसाना। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार जानम की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। दिल भर तुझे देखा, कब से थी मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। हेलो फरमाइश, कौन बोल रहे हैं? दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया बोल रहा हूँ दीदी। राजू जी, स्वागत है आपका। बताइए कैसे हैं आप? जी दीदी बहुत अच्छे हैं, और हम जानना चाहेंगे हमारी विविध भारती टीम के कैसे हालचाल हैं। भाई, विविध भारती की टीम भी बहुत अच्छी है। वर्ल्ड रेडियो डे की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आप कब से सुन रहे हैं रेडियो? जी मैं विविध भारती तब से सुन रहा हूँ जब कोरोना काल से पहले के कार्यक्रम आते थे, तो तब से सुन रहा हूँ। जब कमलकांत जी थे, राजेंद्र त्रिपाठी जी थे, शहनाज अख्तरी जी दीदी थी, कई लोग थे ऐसे जिनको मैंने सुन रखा है दीदी। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि रेडियो के कार्यक्रम सुनकर, इतने समय से आप रेडियो सुन रहे हैं, इतने बड़े बड़े उद्घोषकों के नाम आपने लिए हैं, उनको सुनकर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? और रेडियो जैसा कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत ही सतर्क रहता है, रेडियो की दुनिया में एक एक सेकंड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो क्या आपके जीवन में भी टाइम का या समय का कोई महत्व माना गया, या आपने समय के सदुपयोग को समझा? जी बिल्कुल दीदी, रेडियो है ही ऐसा माध्यम जिससे हमको बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती हैं। समय सारणी का भी हमें ध्यान रखने को प्रेरित किया जाता है समय समय पे। तो रेडियो से इतना बदलाव आया है कि हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा। और हमारा जो है वो यही काम है लोगों को रेडियो के प्रति जागरूक करने का। अरे वाह, क्या बात है। ब्लाइंड पर्सन हूँ, घर पे ही रहता हूँ, लेकिन कुछ संगीत से मुझे लगाव है, तो मैं संगीत से जुड़ा रहता हूँ। आपके कार्यक्रम सुनता हूँ, जैसे सखी सहेली है, हेलो फरमाइश है, और छाया गीत है, सेहतनामा है, आपके बहुत सारे कार्यक्रम दीदी हम सुनते ही रहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम सुनते हैं, और आपने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव महसूस भी किए रेडियो को सुनकर, है ना? तो आप तो मंदाकिनी दीदी बोल रही हैं, सखी सहेली कार्यक्रम में आप अधिकांश से आपकी ड्यूटी रहती है, तो हम आपको सुनते रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है दीदी आप सबको सुन के। बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है आप सबकी आवाज सुन के। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज? आज दीदी फिल्म रहेगी नरसिंह भगत, ये दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीतेगा आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम।
खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख में झोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोदी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। हेलो फरमाइश विविध भारती रेडियो आपकी सहेली के रूप में हो गया। रेडियो तो चलता ही है। हाँ, तो अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मुझे हम का गीत सुना दीजिए मैम। ये तो सच है कि भगवान है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। हेलो फरमाइश विविध भारती। जी, सबसे पहले आपको प्यार भरा आदाब। नमस्कार। नमस्कार, आदाब। कौन बोल रही हैं? जी, मैं जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम, उत्तर प्रदेश से तौफीक अहमद सिद्दीकी बोल रहा हूँ। तौफीक साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए अपने बारे में, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं इन दिनों? बहुत अच्छे हैं मैम, अपना खेतीबाड़ी का कार्य है वो करते हैं, और उसके अलावा जो घर के कार्य होते हैं उन्हें भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपके केंद्र से प्रोग्राम सुन लेते हैं। जैसे हेलो फरमाइश प्रोग्राम आता है, जयमाला प्रोग्राम है, भोले विषय गीत हैं, सारे प्रोग्राम आपके यहाँ से बहुत ही अच्छे लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो रेडियो से क्या सीखा आपने? आपको क्या लगता है कि समाज में रेडियो का क्या योगदान है? मैम, मेरी नजर में रेडियो का माध्यम एक ऐसा माध्यम है, कभी कभी आदमी का, हम हो या कोई और हो व्यक्ति, दिमाग डिप्रेशन में होता है, हाँ। और अगर प्रोग्राम सुन लो उससे थोड़ी सा जो है सुकून सा मिलता है। अच्छा, रेडियो सुनने से बहुत शांति और बहुत सुकून मिलता है, और मन जो है खुश होता है। मैम, अपना कार्य करते रहो और ट्रांजिस्टर सुनते रहो, कोई बाधा नहीं आती है। सबसे मेन बात ये है। यानी कि रेडियो की जो भूमिका आपके जीवन में बहुत ज्यादा है। जी। तो अब बता दीजिए कौन सा गाना सुनवाए हम आपको? फिल्म का नाम है डार्क डिफायर, और गीत के बोल है लक तेरा लक तेरा। Let's
लूट तुम्हारे से, चोरी चोरी चुपके चुपके कैसा जादू डाला, तेरा लकी का पुत्र आए घर तेरा लकी का पुत्र, ओ नीले नैनों वाला तेरा लकी का पुत्र। मेरी खुल गई पटक तेरी अख की गली दे, जो कौन लंघिया किते होई ना होवे, ओ जिदा शक की गली दे, जो कौन लंघिया ओदी अड्डी वजे सीने ठक ठक नी गली दे, जो कौन लंघिया। दीवाना बन के कान में कैसे झूमे है, कितना है लड़की झुमका गाल झूमे है, सच दिल में फेर गई दिल में फेर गई यार, ये कुड़ी कुआरी लग तेरा हाय तेरा 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 तेरा, ओ नीले नैनों वाला तेरा लकी का पुत्र। दिल लेके किसे दा सुन मित्राना, दिल फिर मोड़ीदा, दिल लेके किसे दा सुन मित्राना, दिल फिर मोड़ीदा, दिल होता है सजन कच वर्गा ना कदे तोड़ीदा, दिल लेके किसे दा सुन मित्राना, दिल फिर मोड़ीदा। तेरे पाँव में झनके झम झम झांझर चांदी की, ओए ओए नागिन भी है आशिक तेरी परांदी की, तेरी मिस्र के जैसी मिस्र के जैसी बोल के हो नीले नैनों वाला तेरा लकी का पुत्र। हेलो फरमाइश विविध भारती। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा नाम मुश्ताक हो गया दीदी, झंझारपुर से बोल रहे हैं, नेपाल काठमांडू से सर। काठमांडू नेपाल से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाना कैसे हैं? सुनना था, आदमी मुसाफिर कहा जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको ये गाना हम सुनवाएंगे। अपने बारे में बताइए थोड़ा। दीदी राजमिस्त्री का काम करते हैं दीदी। हाँ हाँ बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम आता दीदी, हम लोग सुनते रहते हैं, सखी सहेली आता है, हम लोग के यहाँ बहुत प्रोग्राम चलता है, लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है दीदी। आप दीदी क्या बात है, चलिए तो आपके साथ सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है।
छोड़ता है ये रोग जी को। दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को छोड़ आए। रस्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है जीवैया। कोई तो बन जाता है जीवैया, कोई किनारे पे डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता। हेलो फरमाइश विविध भारती। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं साहिल अशरफ बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। स्वागत है आपका, कैसे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। आज पहली बार आपसे बात हो रही है, बहुत खुशी है सर। अच्छी बात है, आपका फोन लग गया है ना? जी, मैं दीदी जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, तहसील संबल, गांव का नाम है इंद्रकूट। इंद्रकूट गांव से बोल रहे हैं हम। रेडियो सुनाई देता है? जब से शुरू हो गई है हेलो फरमाइश, तब से मैं बहुत खुश था, लेकिन ट्राई भी फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा, लेकिन आज तो लग गया आपका फोन। आज लग गया, किस्मत ने मुझे साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल साथ दिया, और रेडियो का साथ तो कभी छूटता नहीं ना। जिसने रेडियो का साथ पकड़ लिया है तो रेडियो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। रेडियो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हाँ, जैसे? दरअसल अनपढ़ हूँ, लेकिन रेडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सीखा होगा, हाँ, क्योंकि जी। रेडियो की जो भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है ना। समाज में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, ये बताइए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर रेडियो कैसा सुनाई देता है? वहाँ के लोग और लोग रेडियो सुनते हैं? विविध भारती हम बहुत अच्छे से सुन रही है। अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? मेरे दोस्त के साथ क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। ओहो, क्या हो गया? बेवफा हो गया वाला गीत मेरे सुना। साथ कुछ साथी भी है। बताइए, उनका नाम बताइए। महजबिन अशरफ, साकिब हुसैन और आदिल हुसैन और मेहराजुद्दीन और इरफान अहमद। सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। दुआ पर दुआ दे, ये मुमकिन
जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर के हक दोस्ती का, के हक दोस्ती का अदा हो